आज का विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन। इसमें निर्वाण अवस्था, वास्तव में निर्वाण अवस्था है क्या, और निर्वाण अवस्था का अनुभव कैसे करें? योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, या कहें मेडिटेशन के मार्ग में निर्वाण अवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी भी इस विषय में जानते होंगे। निर्वाण अवस्था ये शब्द ही स्पष्ट करता है। निर्वाण माना वाणी से परे। जो शब्द है, जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, ये वाणी है, इससे परे की अवस्था, जिसमें शब्दों की आवश्यकता न हो, जिसमें विचारों की आवश्यकता न हो, क्योंकि विचार ही शब्द रूप लेते हैं। तो वाणी से परे की अवस्था, जहाँ केवल एहसास शेष रहता है, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, केवल एहसास, केवल फीलिंग, केवल अनुभव रह जाता है शेष, और उसमें वाणी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो निर्वाण अवस्था वास्तव में योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में बहुत ही ज़रूरी है। उस अवस्था का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। तो इस सत्य को समझना होगा अच्छी तरह से। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाण वाणी से परे की अवस्था में कैसे जाएंगे, कैसे अनुभव करेंगे? वाणी से परे है क्या? आप देखेंगे ये सारे संसार में कोई भी अपने विचारों को आप व्यक्त करने के लिए, उसमें सहज और सबसे सुगम मार्ग आपके लिए वाणी ही है। वो बात अलग है, आप लिख करके भी अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं कर सकते। वाणी का एक ऐसा माध्यम है जिसे कभी भी, कहीं भी, तुरंत किया जा सकता है। और जो भी माध्यम है, लिखने का माध्यम है या और कोई माध्यम मान लीजिए माना जाता है, वो इतना सहज नहीं है जितना सहज वाणी का माध्यम है। तो सारे संसार में जो व्यक्ति कार्य करता है, उसमें वाणी की, उसके बोलने की, उसके शब्दों की, उसकी ध्वनि की बहुत आवश्यकता होती है। वो माध्यम बनता है एक दूसरे से विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। तो ये एक माध्यम हो जाता है। अब वाणी से परे की बात है, निर्वाण की बात है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत लोग इस बात को मानते हैं उस सुप्रीम सत्ता के लिए कि वो वाणी की दुनिया में नहीं, वाणी के लोगों से नहीं, बल्कि वाणी से परे का विषय है। उस सुप्रीम सत्ता को मानते हैं, वो वाणी से परे का विषय है। वाणी जब तक, जहाँ वाणी की सीमाएं हैं, शब्दों की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में कभी वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम सत्ता या सुप्रीम एनर्जी, या उसे जगत नियंता कहते हैं, सृष्टा कहते हैं, वह कभी भी इस वाणी के बंधन में नहीं बनता है। इससे वो मुक्त रहता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि उसका अपना एक धाम भी है, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो निर्वाण की अवस्था, वाणी से परे की अवस्था बहुत अच्छी अवस्था है, जिसे योग के, ध्यान के और मेडिटेशन के मार्ग में अनुभव किया जाता है, और ये आवश्यक अवस्था है। तो वाणी की एक सीमाएं हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वाणी से परे जो निर्वाण की अवस्था है, वो बहुत ही मूल्यवान अवस्था है। तो अभी आप उससे अलग की ओर जाने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे वाणी के द्वारा जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप महसूस करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वाणी एक माध्यम बनती है। लेकिन निर्वाण की अवस्था में वाणी से ज़्यादा आपके जो विचारों में जो उसकी तरंगें प्रवाहित होती हैं, वह मायने रखती हैं। जो विचार तरंगे हैं आपकी, वो बहुत मायने रखती हैं।
आपका जो एहसास है वो बहुत मायने रखता है। आप उसे फील करते हैं, अपनी लाइफ में एहसास करते हैं, न कि कोई शब्द के द्वारा उन्हें बांधते हैं, बल्कि केवल एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वाणी से परे होते हैं, वाणी की दुनिया से अलग हो जाते हैं। वाणी माध्यम नहीं रहती है। यहाँ तक कि एहसास में जब पहुँचते हैं आप, पहले तो विचार से उस चिंतन में आते हैं, उसके बाद केवल उस स्वरूप को देखते देखते आप निर्वाण की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। केवल एहसास शेष रह जाता है। ये स्वयं के लिए भी किया जा सकता है और मेडिटेशन में उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी किया जा सकता है। दोनों ही प्रयोग करने आवश्यक होते हैं। स्वयं में भी वाणी से परे रहने का अभ्यास किया जा सकता है और उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी, दोनों के साथ संभव है, मुश्किल नहीं है। तो पहला विषय आता है स्वयं के साथ महसूस करना, अनुभव करना, एहसास करना। पहले तो आपका संकल्प आता है, ये विचार आता है, ये चिंतन आता है। जो संकल्प के माध्यम से, विचार के माध्यम से आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आपका ये जो शरीर है प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन मूल रूप इसमें अणुओं और परमाणुओं का एक समूह मात्र है। तो इससे भ्रम आपका टूट जाता है। सांसारिक जितने भी भ्रम हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारी सीमाएं टूट जाती हैं ये भ्रम के टूटते ही। जो स्त्री पुरुष का आभास है वो समाप्त हो जाता है। आयु का आभास समाप्त हो जाता है। उम्र क्या है उसका भी आभास समाप्त हो जाता है। बालक, युवा और वृद्ध का आभास समाप्त हो जाता है। जाति, धर्म और भाषाओं का, इन सारी चीज़ों का सब समाप्त हो जाता है। एहसास केवल रह जाता है। आप इस बात को एहसास करते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, जो मूल रूप इसका अणु और परमाणुओं का पुंज है। इसके बाद आप देखते हैं दूसरे स्वरूप को, जो प्रकाश में स्वरूप है, जो प्रकाश का शरीर है, उसको अनुभव करते हैं। वो प्रकाश में है, वो वैसे भी सभी प्रभाव से मुक्त रहता है। तीसरा आपका जो ओरिजिनल रूप कहा जाता है कि आप दिव्य चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वह स्वरूप है। तीनों ही स्वरूप में आप एक जैसे नजर आ रहे हैं। एक जैसा ही अनुभव आपको हो रहा है। एक एहसास करना है, एक चिंतन नहीं करना है, बार बार दोहराना नहीं। एक बार आपने समझ लिया कि आप दिव्य चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, बस है तो है। और कहाँ पर मौजूद हैं? जो और अणुओं और परमाणुओं का जो समूह है, उस समूह में बैठे हुए हैं। आप भी एक अणु की तरह ही हैं, लेकिन उसमें आप में अंतर क्या है? वो प्रकृति के अणु हैं, परमाणु हैं, और आप उस सुप्रीम सत्ता के हैं। आप विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह नहीं कर सकते। ये फ़र्क है आप में, उसमें ये फ़र्क है। तो अपने आप में ये अनुभव करने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं? आप दिव्य चेतना हैं, आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं। केवल एहसास, चिंतन नहीं, विचार नहीं, संकल्प नहीं, इन विचारों को रिपीट नहीं करना, केवल एहसास करना है। आपने जान लिया, आपने समझ लिया, इतना पर्याप्त है कि आप दिव्य एनर्जी हैं, दिव्य ऊर्जा है, आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं। बस एहसास, आप पॉइंट ऑफ लाइट है, वही एहसास, कोई शब्द नहीं। शरीर के विषय में कभी स्मृति आती तो वही अणुओं और परमाणुओं का समूह है। न कोई सुंदर है, न कोई कुरूप है, न कोई स्वस्थ है, न कोई अस्वस्थ है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। सारे भावों से आप मुक्त, केवल एहसास है आपको। आप निर्वाण की ओर जा रहे हैं। किस ओर चल रहे हैं? निर्वाण की ओर चल रहे हैं, जहाँ वाणी
शून्य होती जा रही है, चिंतन शून्य होता जा रहा है, विचार शून्य होते जा रहे हैं, विचार शून्य अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, चिंतन शून्य अवस्था पर पहुंचते जा रहे हैं। वही अपने आप में आप स्वयं को एहसास करेंगे। आप दिव्य एनर्जी हैं, या पॉइंट ऑफ लाइट हैं, केवल एहसास है। और आपके दिव्यता के गुण कैसे हैं? जो सुप्रीम एनर्जी के हैं वही सब कुछ आपके हैं, कोई फर्क नहीं है, केवल एहसास कि आप कौन हैं, दिव्य एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उस स्वरूप को आप देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, संकल्प का स्वरूप बन गए। अब संकल्प नहीं है, अब विचार नहीं है, अब भावनाएं नहीं है, अब कल्पनाएं नहीं है, केवल एक स्वरूप मात्र है कि दिव्य चेतना है, उसका स्वरूप आप अपने को देख रहे हैं कि मेरा ये स्वरूप है। बस कोई चिंतन नहीं है, केवल एहसास है। यही एहसास आपको अनुभूति कराएगा, प्राप्ति कराएगा। इसी एहसास में रहें कि आप दिव्य चेतना हैं। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो भी एक दिव्य एनर्जी है तो वह भी, क्योंकि जैसी रचना है वैसा रचयिता भी होगा। स्वरूप में तो वो भी देखने में पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा। बाकी एनर्जी में अनंत सूर्यों से भी तेजोमय है, एक सूर्य नहीं, अनंत सूर्यों से भी ज़्यादा तेजोमय है, एनर्जीवान है, शक्ति दाता है, प्रेम का दाता है, सुख का दाता है, आनंद का दाता है। किसमें? वह भी एक सुप्रीम एनर्जी है मात्र, लेकिन वहाँ भी किसी संकल्प की या किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। वहाँ निर्वाण की अवस्था में क्या अनुभव करते हैं आप? उसका ये दिव्य स्वरूप है, और उस दिव्य स्वरूप से अनंत तेज प्रकाश शक्तियाँ वो उतर उतर करके आपके ऊपर पड़ रही है। ये एहसास करना है, फील करना है, अनुभव करना है। और वह दिव्य शक्तियाँ, दिव्य तरंगे आपके द्वारा भी निकल करके चारों ओर फैल रही है। केवल एहसास, वाणी का कोई स्थान नहीं है, शब्दों का कोई स्थान नहीं है, निर्वाण अवस्था में है आप। केवल एहसास है, फीलिंग है, कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, निर्शब्द हो जाते हैं हम, शब्दों से भी परे हो जाते हैं, निर्वाण अवस्था में परे हो जाते हैं, वाणी से परे। वाणी का कोई कार्य नहीं है। ध्यान और मेडिटेशन में शुरुआत में जब आप सीखते हैं तो आवश्यकता है, जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप उस निर्वाण अवस्था का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और हर पल महसूस करते हैं वाणी से परे आप स्वयं भी हैं, और वाणी से परे वह दिव्य शक्ति भी है। उसे केवल एहसास करना है, अनुभव करना है, उसको एहसास करना है, अनुभव करना है। केवल उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, शब्दों में अनुभव नहीं किया जा सकता है, शब्दों में नहीं जाना जा सकता है। एहसास का विषय है, अनुभव का विषय है। तो यही एहसास करें आप अपने आप में, आप एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, और जो सुप्रीम ऊर्जा है, सुप्रीम एनर्जी है, उसके आप समान है, इक्वल है। किसके समान बन गए? उस सुप्रीम एनर्जी के समान आप बन गए। ये एहसास, ये अनुभव परम सुख, परम आनंददायी है। जब आप उसकी समीपता का अनुभव करते हैं, उसके साथ आप समानता का भी अनुभव करते हैं। ये सर्वोच्च अवस्था का एहसास है जब आप समानता का अनुभव करते हैं। और फिर जब आप उसके विषय में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तैयारियां करते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है अपने आप में कि आप वाणी से दूर जाते जा रहे हैं, स्वयं भी वाणी से दूर जाते जा रहे हैं।
और निर्वाण अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आपने अपने जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन किया, आत्म अनुभूति किया, आप चेतना अपने आप को साधारण नहीं विशेष स्वीकार करके चलते होंगे। विशेष आप मानते होंगे अपने आप को कि आप साधारण नहीं है, विशेष है। वाणी से परे का एहसास, वो मनोरम, वो सुंदर एहसास केवल फीलिंग आ पॉइंट ऑफ लाइट है। और वो दिव्य एनर्जी, दिव्य ऊर्जा से अनंत दिव्य प्रकाश सागर के समान अनंत लहरें प्रेम की, प्रकाश की, शांति की, शक्ति की, वो फ्लो होकर के आपके ऊपर आ रही हैं, पड़ रही हैं और आपके द्वारा पूरे सृष्टि में जा रही हैं, हर जीवों पर जा रही हैं। यह आपको एहसास है। इसी एहसास के कारण आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन में कुछ विशेष करने की सामर्थ्य आ रही है। सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक प्राप्तियां तो आपने बहुत कर ली, वो शरीर की देखरेख के लिए, व्यवस्था के लिए और परिवार की व्यवस्था के लिए वह भी आवश्यक है। लेकिन ये इनर मैटर है, यह आपको दिव्य चेतना को अनुभव करने का विषय है। इसलिए इस प्रकार आप सहजता से अनुभव कर सकते हैं। वाणी से परे का एहसास, चलते फिरते कार्य करते आप देखें, विचार करें, आपके अंदर शब्द बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अपने आप को महसूस करें, वाणी से परे मैं हूँ। और फिर उसके बाद उस सुप्रीम सत्ता के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं तो उसमें भी यही एहसास करते हैं कि वह भी वाणी से परे है। अनंत दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य अधिकार, सब कुछ फ्लो होकर के आपके ऊपर आ रहे हैं और आप उसका अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। कोई चिंतन नहीं है, केवल एहसास है। आप प्रैक्टिकल में अभी भी करके देख सकते हैं, इसी समय करके देख सकते हैं। आप अपने आप को देखें, आप दिव्य चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उसी अपने निज पॉइंट को देखें, अपने स्वरूप को देखें, देखते रहें कि आप पॉइंट ऑफ लाइट है। फिर इसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रयोग है वो ये है कि वो सुप्रीम सत्ता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। वह भी कैसा, जैसी रचना होगी वैसा ही रचयिता होगा, लेकिन गुणों में, शक्तियों, विशेषताओं में वो असीम है, कोई सीमाएं नहीं है। कैसा है? असीम है, कोई सीमाएं नहीं है। उससे अनंत दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक प्रकाश उतर कर आपके ऊपर अनवरत रीति से पड़ रहा है। केवल एहसास है, वाणी की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वाण अवस्था है, वाणी से परे की अवस्था है। वाणी से परे की अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर मनोरम एहसास है। इसमें ये बात ध्यान रखने की है, यदि अभी से नहीं किया फिर कब करेंगे? इसलिए स्वयं को जान करके, पहचान करके अपना अनुभव करना अभी से ही प्रारंभ कर दें, क्योंकि इस सत्यता को आप जानते हैं। जीवन वर्तमान में है, न पास्ट में है, न फ्यूचर में है, और जीवन कितना समय है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए जीवन के जो पल, जो क्षण आपके सामने शेष हैं, उनमें पूर्ण एहसास, पूर्ण अनुभूति कर लेनी है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में निर्वाण की अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।